जुम्मा जुम्मा 4 दिन आए हुए उनको पार्टी में नहीं हुआ और वो पार्टी का टिकट और भ्रष्टाचार दलाली अपने चरमोत्कर्ष पे रहा। सोच ईमानदार का, तो मुझे लग रहा है कि सोच ईमानदार का नहीं है, सोच बेईमान का, काम भ्रष्टाचार मुक्त, न्याय प्रणाली की व्यवस्था सुदृढ़, हॉस्पिटलों को सुदृढ़ व्यवस्था दी जाएगी। वहाँ से दलाली, इस समय दलाली चरमोत्कर्ष पे चल रहा है। 14 किलोमीटर का जो पदयात्रा रहा, उस पदयात्रा में हिंदू और मुसलमान ने कदम ताल मिला के एक शेड्यूल कास्ट का परिवार है, वहाँ 5 लाख की विधायक पुत्र के द्वारा मांग किया जा रहा था। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं और मैं बैठा हूं परतावल में प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी के आवास पर। प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी जिसकी नाम और पहचान के यह मोहताज नहीं है और पिछला जिला पंचायत चुनाव जो 2015 से 2020 तक का रहा इनका कार्यकाल, उसके बाद इन्होंने विधानसभा में उतरने का मन बनाया और विधानसभा चुनाव में बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में ये उतरे हैं। आइए जानते हैं प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी से क्या कहती है उनकी राजनीतिक जुबान। सर, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इस मैदान में उतरे हैं, किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे प्रति जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है और मुझे लग रहा है कि सारी पार्टियां यहाँ धराशायी होंगी और निर्दल प्रत्याशी यहाँ जीत का मुकाम हासिल करेगा। सर, जब आप ये कह रहे हैं जीत का मुकाम हासिल करेगा, तब आपकी एक मुझे यात्रा याद आ रही है पनियरा से परतावल वाली, परतावल से पनियरा वाली, जिसको मैंने कवर भी किया था अभी कुछ दिनों पहले, शायद एक या 2 दिन पहले। साथियों, आपने भी देखा होगा, मैंने ज्ञानेंद्र सिंह जी का जो इस समय वर्तमान में विधायक है उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी जब पार्टी में आए थे तो मुझसे पूछा गया था, सांसद जी से पूछा गया था और हम दोनों ने सांसद जी ने भी ये कहा और मैंने भी कहा कि हमारा परिवार बढ़ेगा, लेकिन वो महज जुम्मा 4 दिन आए हुए उनको पार्टी में नहीं हुआ और वो पार्टी का टिकट मांगने लगे। और रहा सवाल जो वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि मैंने सड़क बनवाई है, तो उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए और इस सड़क को सरकार ने बनवाया है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग की बात मेरी हुई तो उनके पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई कि प्रवीण त्रिपाठी आ रहे हैं, लगता है कुछ बेहतर होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है कि उन लोगों की जो ज़मीन है वो खिसकने वाली है, आधार खिसकने वाला है और वही आज हो रहा है। 5 साल का सभापति जी का कार्यकाल आपको कैसा दिखाई दिया? प्राक्कलन समिति के सभापति हैं ज्ञानेंद्र सिंह सनद रहे साथियों, और उन्हीं के बारे में मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जरूर, अच्छे सवाल आपने किया। सबसे बड़ी व्यवस्था उनकी 5 सालों में यही रही है कि लूट और भ्रष्टाचार दलाली अपने चरमोत्कर्ष पे रहा, चाहे वो पनियरा थाने की बात रही हो, चाहे वो श्याम देरुआ थाने की बात रही हो, चाहे चौकियों की बात रही हो, चाहे मंडी में क्रय केंद्र के लिए 500 रुपये प्रति किसान से लेने की बात रही हो। इन सारी व्यवस्थाओं में एक ही चीज़ मुझे मिला कि यहाँ भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। जो मोदी और योगी जी की विकासशील व्यवस्था थी, जो उनकी सोच थी, वो एक कहावत भी उनका चल रहा है, सोच ईमानदार का, तो मुझे लग रहा है कि सोच ईमानदार का नहीं है, सोच बेईमान का, काम भ्रष्टाचार का। आप 2015 में जब समाजवादी पार्टी में थे और उसके बाद सरकार बनने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी, आपने केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के सामने ज्वाइन की। इस समय आप प्रत्याशी हैं। एक क्षेत्र में जब हम लोग निकल रहे हैं तो एक लोगों के मन में या भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में या जैसे भी है, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब भी उनके अंदर से वो जो समाजवादी रंग है वो उतरा नहीं है और प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी को सिर्फ इसलिए समाजवादियों के द्वारा, तथाकथित रूप से वो लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों के द्वारा इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर वोट होता है और उसी को काटने के लिए और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को फायदा पहुंचे, इसलिए प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी को ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों के द्वारा चलवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में मेरी विचारधारा समाजवादी है
लेकिन राम मनोहर लोहिया जी, जब मुलायम सिंह जी उनसे राम मनोहर लोहिया जी से उनकी मुलाकात हुई तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाजवादी विचारधारा लेके सबको चलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब लोग समाजवादी विचारधारा से चल रहे हैं। अगर वो समाजवादी विचारधारा से न प्रेरित हों तो किसी का भी कोई ना गवर्नमेंट बनेगा न कोई विधायक होगा। सर नहीं, लेकिन जो ये प्रश्न उठ रहा है क्षेत्र में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये बात कह रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में कहाँ रखा जाएगा। मैं जहाँ हूँ ये पत्रकार काका भी देख रहा है, और मैं जहाँ हूँ वो सिर्फ नेतृत्व भी देख रहा है, और मैं जहाँ हूँ वो कहने वाले लोग भी देख रहे हैं। अभी आप ही की पार्टी, जो इस समय आपकी पार्टी है, फिलहाल अभी आप पार्टी में ही हैं, भारतीय जनता पार्टी में, बचले भले आप निर्दलीय निकाला नहीं गया तो प्रत्याशी उसी में। निकाले नहीं गए हैं आप, लेकिन आपको यह सनद रहे कि अजय कुमार श्रीवास्तव जो सिसवा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं आप ही की तरीके से, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अगर आपके साथ बाय द वे निष्कासन जैसी क्रिया होती है तो क्या प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी का वो फैसला कहीं ना कहीं गलत सिद्ध होगा जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? और दूसरा एक सवाल, बतौर पत्रकार जब मैं एनालिसिस करता हूं तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर भी सत्ता का वो लोभ, सत्ता का वो मोह, और सत्ता हासिल करने और सत्ता में रहने का वो जो एक क्रिया है, उसी को देख करके आपने, हम लोग भी ये परसेप्शन उठाएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन ऐसा टाइम आया कि न माया मिली न राम। ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार काका इसका प्रमाण पत्र दे सकता है कि रोड यात्रा मैंने सत्ता के प्रलोभन में नहीं किया। सत्ता का मलाई सब लोग खाना चाहते हैं, लेकिन प्रवीण त्रिपाठी ने अपने 150 टुकड़े के साथ, और पत्रकार काका त्रिपाठी जी आप स्वयं इसके प्रमाणित हैं, गवाह हैं कि वहाँ पे 14 किलोमीटर का जो पदयात्रा रहा उसमें तमाम भ्रांतियाँ उठ रही थी कि प्रवीण त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी से निकाला जाएगा। ये भी भ्रांतियाँ उठी थी। विधायक जी के तमाम लोग ये कह रहे थे कि प्रवीण त्रिपाठी को कल जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो इसकी परवाह नहीं रही, मैं तो जनहित में कार्य किया। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जनहित में सर आपने काम किया। अच्छा चलिए, अब हम इन बातों को छोड़ करके अब मूल मुद्दे पर आते हैं। 5 काम वो कौन से होंगे प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी के, जब वो अगर आपको सपोज जनता जिताती है तो वो 5 काम कौन से होंगे पनियरा विधानसभा के जो प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी सबसे पहले करना चाहेंगे? सर्वप्रथम भ्रष्टाचार मुक्त, न्याय प्रणाली की व्यवस्था सुदृढ़, हॉस्पिटलों को सुदृढ़ व्यवस्था दी जाएगी। वहाँ से दलाली, इस समय दलाली चरम उत्कर्ष पे चल रहा है, और सभी लोगों को बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। और सर्वप्रथम मैं अपनी बातों की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि पूरी समाजवादी व्यवस्था को लेकर चली जाएगी। मेरे नज़र में जात पात भेदभाव धर्म का ऐसा कोई वो नहीं है कि भेदभाव रहे। मैं सबको एक समान पावदान पे लेके चलता हूँ। इसका उदाहरण भी आपको मिला कि 14 किलोमीटर का जो पदयात्रा रहा, उस पदयात्रा में हिंदू और मुसलमान ने कदम ताल मिला के चला। एक अंतिम सवाल, अगर मान लीजिए आप यहाँ से जीतते हैं, फलस्वरूप किसी भी पार्टी को जो मुख्य हमारी लड़ाई दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। यदा कदा समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं से बहुमत के आंकड़े से वो आगे पीछे होते हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या आप सरकार में शामिल होना पसंद करेंगे? बिल्कुल शामिल होना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी योगी से मुझे भी बैर नहीं था, और मोदी योगी से प्रेरित होकर, मैं स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन नहीं किया था। मेरा जो इंटरेस्टेड था, जो मेरी व्यवस्था थी, वो मोदी और योगी की कार्यप्रणाली से प्रेरित होकर मैं इसमें आया था। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का ढांचा गिरा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या मोदी योगी क्या कर सकते हैं। सर आपकी मेन लड़ाई किससे है? मेरी मेन लड़ाई तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पे जा रही है, क्योंकि उनका कहीं अता पता नहीं है। मैं पूरे विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक बूथ, और ये कहा जाए कि प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति और अंतिम घर तक मैंने पहुंचने का कार्य किया। चारों तरफ विरोधाभास, जन आक्रोश है। ये चौथे स्थान पे जा रहा है। समाजवादी पार्टी बाहरी है, वो बाहर जा रही है। बसपा बाहरी है, बाहर जा रही है। प्रवीण त्रिपाठी नंबर 1 पे आ रहा है। ज्ञानेंद्र सिंह ये कहते हैं बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ, क्या कहेंगे? जरूर, वो अपने ही नारा को, सभी लोगों के नारा को बुलंद कर रहे हैं। वो भी बाहरी ही हैं, कुशीनगर के वो रहने वाले हैं। उन्होंने प्रामाणिकता भी दिया है। परतौल नगर पंचायत जिसके नाम से है,
जो विभाग खुला हुआ है उसमें आज भी 4 लोग रामपुर कुशीनगर जिले के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें उनका अपना सगा भतीजा भी कार्यरत है बड़े बाबू की पोस्ट पर। सर हाँ। ये प्रमाणिकता है कि जिस थाली में हम खाएंगे उसी थाली में हम छेद करेंगे। जिस विधानसभा का हम वोट लेके सत्ता प्राप्त करते हैं, विधायक बनते हैं जन सेवा करने के लिए, हम उसी में छेद कर रहे हैं। ये विधायक जी का आकलन है। सर, पत्रकार काका को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी। थोड़ा सा कुछ और मैं कह लूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई सिर्फ सम्मान से ही जुड़ी हुई है। जो आम जनमानस को, पूरे विधानसभा को, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, उन्हें सम्मान प्राप्त विधायक से नहीं हो रहा है, या आम जो बाहरी लोग हैं इनसे प्राप्त होने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। कहीं 2012 की वो पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए बाहरी भगाओ पनियरा बचाओ की व्यवस्था चल रही है। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी एक हाल ही में कार्यक्रम, वो 6 महीने पूर्व की बात होगी, 6-7 महीने पूर्व की बात है, करीब मैं 8-9-10 महीने से चुनाव को लेके चल रहा हूँ, क्षेत्रों में जा रहा हूँ। मुड़कटिया का एक मामला आया हुआ है। मुड़कटिया में एक शेड्यूल कास्ट का परिवार है, वहाँ 5 लाख की विधायक पुत्र के द्वारा मांग किया जा रहा था। वो धन नहीं प्राप्त होने पर उनके यहाँ के उस परिवार के, गरीब परिवार जिसका छान छप्पर भी चू रहा था। मैं चूँकि उस समय ये बरसात का मौसम था, मैं टहल रहा था, गाँव में घूम रहा था, वहाँ पे वो अपने आप बीती बताए। उन्होंने बताया कि आज 2 साल से उनका बच्चा जेल में है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन अगर मैं विधायक पद पर आसीन हुआ तो सर्वप्रथम मेरे लिए महत्वपूर्ण बिंदु यही होगा कि उस लड़के को अपने द्वारा, अपने पैसे से केस लड़के बाहर निकलवाना, उसको न्याय दिलवाना, और जो लोग इसमें संलिप्त रहे उनको जेल भिजवाना। दूसरा, वीडियो भी यहाँ मेरे पास प्रमाणिकता में रखी हुई है, जो चाहे देख लें। दूसरा, मेरी प्राथमिकता है कि मैं अगर विधायक पद पर आसीन होता हूँ तो सर्वप्रथम परतावल को यहाँ तहसील का एक बेहतर व्यवस्था लागू कराया जाएगा, तहसील में इसको तब्दील कराया जाएगा, तहसील में सम्मिलित करवाया जाएगा। वो मेरा प्रणाम। और मैं सम्मानित जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 3 मार्च को आप सभी लोग 13 नंबर वाले, जो 13 नंबर पर स्थापित होगा, मेरा नाम, मेरा फोटो और मेरा चिन्ह अंगूर चुनाव चिन्ह, इस चिन्ह पर, अंगूर चुनाव चिन्ह पर आप लोग बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनावें। सम्मान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पूर्णतः सम्मान मिलेगा, ये सम्मान आपके चरणों में होगा। ये थे प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी। आने वाला 3 मार्च बताएगा कि इनके वादों पर जनता कितना एतबार करती है, और आने वाला 10 मार्च बताएगा कि पनियरा का विधायक कौन बनेगा। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी, और आप देख रहे थे पत्रकार काका। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।